हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। ये भी काफ़ी यूज़ होता है टूल, अक्सर डिज़ाइनिंग के दरमियान आपको यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, अगर आपको ये साइड बार पे नज़र ना आए तो ये विंडो के अंदर ये ऑप्शन होती है। ये ऑप्शन को आपने टिक करना है। टिक करने के बाद आपको ये सामने शो होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, उसको मैंने ग्रेडियंट लगाया। ग्रेडियंट क्या होता है, 2 कलर से बनता है, समटाइम 3-4 कलर से भी बन सकता है, ये आपकी ऑप्शन है। ये भी फ़िलहाल ब्लैक और वाइट है। ठीक है, इसकी डिफरेंट रेडियल है। ठीक है, आप फ्री फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है ग्रेडिएशन की। ठीक है, इसमें आपने कलर्स को आगे पीछे करना है जैसा आपको शेड चाहिए। ये एक किस्म का शेड होता है। ठीक है, इसको आप अपने डिज़ाइन में इसको इफ़ेक्ट से डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं या इसको 3D शो कर सकते हैं। इसमें सिर्फ कलर्स का इस्तेमाल होता है। कलर्स को आपने कम ज़्यादा करना है, स्क्रीन लगानी है, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, इस कलर को आप स्क्रीन में लेके जा सकते हो। ठीक है, ये आप यूज़ करेंगे आपको पता लगेगा ये कैसे काम करता है। ये आपको जस्ट बता रहे हैं कि ग्रेडिएशन कैसे यूज़ करते हैं। ये कलर्स को आगे पीछे करेंगे, आपको सामने प्रीव्यू भी फ़ौरन दिखा देता है। ठीक है, इसमें आप कलर की अगर रेशियो कम करते हैं तो ये आप देखें पिंक में चला गया। ये मैंने एक थर्ड कलर ऐड किया था, उसकी मजेंटा की मैंने स्क्रीन लगाई है तो वो पिंक बन गया। ठीक है, इसमें आप कलर को आगे पीछे करके उसका शेड को चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो सी आपको ऑप्शन चाहिए वो आपने ऑप्शन यूज़ करनी है जैसा आपको चाहिए। कम ज़्यादा स्क्रीन कम करनी है, उसका एंगल चेंज करना है जैसा आपको चाहिए। ठीक है, ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। अगर ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं तो वो कलर की ओपेसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट कलर के आप जैसा भी आप चाहें ग्रेडियंट बना सकते हैं। ग्रेडियंट मुख्तलिफ कलर से मिल के कलर का कॉम्बिनेशन होता है या कलर्स का ब्लेंडर टूल कह सकते हो आप। ठीक है, इसमें एंगल चेंज कर लो, जो भी करना है वो आपको इस टूल के फंक्शन में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आप मुख्तलिफ किस्म के हज़ारों किस्म के ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इफ़ेक्टिव यानी जो शेड्स होते हैं, जब आप आर्ट वर्क रेडी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है जिससे डिज़ाइन मज़ीद खूबसूरत बनता है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी ग्रेडियंट है, कोई 2 कलर से मिलकर बना हुआ है, कोई 3 कलर से बना हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। आपको अगर इनमें अगर येलो कलर ऐड करना वो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। एंगल चेंज करो, जो मर्ज़ी करो, जो सी डायरेक्शन देनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, या आप अपने सिस्टम में ट्राई करो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसमें इस ऑप्शन में जाके आप मज़ीद इनके फंक्शन को आप चेक करो। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, जो मर्ज़ी करें, जो सा मर्ज़ी कलर रखें, उसकी स्क्रीन लगाएं, कलर को चेंज करें, रेशियो कम ज़्यादा करें, इनकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट को आगे पीछे करें तो ये सब इफ़ेक्ट चेंज हो जाएगा फ़ौरन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको अगर ग्रेडियंट का नहीं पता तो आप इसको टूल को यूज़ करें, फिर आपको पता लगेगा, अदरवाइज़ आपको कुछ समझ नहीं लगेगी। ठीक है, इसके बाद अभी इसको प्रोफेशनली यूज़ कैसे करते हैं ये आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने रेक्टेंगल लिया रेड कलर का, उसके ऊपर मैंने कॉपी की, ऊपर वाले को मैंने एक रेडियल लगाया है। ठीक है, इसको आप कोई भी रेडियल में करना है रेडियल में कर लो। ठीक है, अभी इसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई इफेक्ट करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ब्लैक कलर जब रेड के ऊपर आके प्रिंट हुआ है तो ये देखिए कैसा शेड बना है, कलर का शेड बना है। ठीक है, ये प्रिंटिंग में ऐसे यूज़ होता है। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें कैसे स्मूथ सा कलर की एक ट्रांसपेरेंसी चल रही है। ठीक है, अच्छा ये मेन चीज़ है, आपने कभी भी जो ग्रेडियंट है उसको एक्सपेंड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने कॉपी की, सेम कॉपी है, एक को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। जब एक्सपेंड करते हैं दिखने में दोनों सेम है, ये दिखने में दोनों सेम है लेकिन ये डिफरेंस है। ये देखिए वाइल्ड फ्रेम किया है, ये क्या चीज़ हो गई है, इसमें जितनी स्क्रीनें थी सबको उसने लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अगर इसको हम अनग्रुप करते हैं, ये इसको मैं अनग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा करते हैं अनग्रुप किया है, ये देखें इसमें सब लेयर्स सेपरेट हो गई हैं क्योंकि एक्सपेंड कर दिया है। तो जब भी आपने प्रिंटिंग करनी है तो इसको एक्सपेंड नहीं करना है, ये आपने ख्याल रखना है, और इससे आपका ग्राफिक कार्ड पे असर भी पड़ेगा, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।